स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आईएएस 2025 रणनीति। आखिर ये क्लास मैं क्यों लेने जा रहा हूं? आप जानते हैं कि मेरे साथ बच्चे मेंटरशिप में मैंने शुरू किया है और मेंटरशिप में मेरे साथ बच्चे जुड़े, तो उसमें कल 3 बच्चों ने मुझसे बात की। ठीक है, मेरा अपना एक ग्रुप है मेंटरशिप का और मैं सुबह सुबह जो है मेंटरशिप लेता हूं। तो उसमें बच्ची ने कहा कि सर मुझे 2025 देना है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और मुझे सर यूपीएससी क्रैक करना है, बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने क्या कर रहे हो आप? बोला सर अभी मैंने एनसीईआरटी शुरू किया है। मैंने कहा इसके बाद? बोला अभी कोई प्लानिंग नहीं है। उसने कहा कि मुझे आईएएस टॉप करना है और मुझे जो है 2025 देना है। और ऐसा ही बात दूसरे बच्चे ने भी कही कि सर अभी आपका 499 का बैच लिया है, एनसीईआरटी कर रहे हैं, इससे हो जाएगा ना, आईएएस हो जाएगा ना। तो मैं बड़ा सदमे में था थोड़ी देर के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ना तो इन्हें आईएएस की कोई प्लानिंग है, ना इन्होंने कोई रणनीति बनाई है, ना जो है ये कुछ अपने लिए सोच पा रहे हैं, और पूरा साल खराब हो जाएगा, लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे इनके, और ये अपनी चीजों को लेकर बहुत फोकस नहीं है। ये बात जो है मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे इस पर बातचीत करनी चाहिए, राइट। और इसका सॉल्यूशन जो है वो मुझे निकालना पड़ेगा। अब मुझे लगा कि शायद आप लोगों से बात करने का वक्त आ गया है कि मैं आप लोगों से बात करूं और एक तरीका आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से आप लोग जो है वो 2025 की रणनीति बना सकते हैं। पेन और पेपर रेडी है? अगर पेन और पेपर रेडी है तो मुझे यस लिखकर भेजें कि जो मैं चीज बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से करें और किस तरीके से आप अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अब देखो, हमारे स्टूडेंट है समीर, उन्होंने लिखा है सर जिससे प्यार करता था उसने धोखा दिया, पर सर आप कभी धोखा मत देना हम उजांकियन को। सर अरे भाई, प्यार चाइना का माल है, ये तो धोखा देगा ही। उजांग सर किसी को प्यार व्यार थोड़ा करते हैं, उजांग सर केयर करते हैं। तुम समझो, तुम्हारी उम्र में तुम्हें लगता है कि प्यार ही सब कुछ है। लव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। लव इज पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। वन हू मेड लव लाइफ, तो लाइफ बिकम्स हेल्थ। ध्यान रखना, क्योंकि इस संसार में सभी ऊर्जाएं बराबर होती हैं। हमारे सज्जन है समीर जी, इनका दिल किसी ने तोड़ दिया, आती है मुझसे कह रहे हैं आप तो नहीं तोड़ दोगे भैया मेरे, मैं प्यार नहीं करता, क्योंकि प्यार चाइना का माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझे। मैं केयर करता हूं। केयर कौन करता है? मां बाप करते हैं। केयर अनकंडीशनल लव होता है। जिसे तुम प्यार कर रहे थे वो कंडीशनल था, तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगी, तुम ये बनोगे, तुम ये बनोगी। केयर में माँ बाप कुछ नहीं पूछते। केयर में तुम माँ बाप को 4 दिन फोन ना करो फिर भी फोन करेंगे, बाबू ठीक हो, बाबू खाना खा लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उधर 10 मिनट फोन ना करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे नहीं पड़ी, तुमने मुझे कॉल नहीं किया, कॉल बिजी क्यों था, लड़ने लगते हैं। तो प्यार और केयर में अंतर होता है मेरे बच्चे। जिस दिन तुम्हें कोई केयर करने वाला मिल गया, बिना शर्त के, तुम जैसे हो स्वीकार हो, जिंदगी बन जाएगी। तो मैं केयर करता हूं, प्यार व्यार मुझे किसी से नहीं, ध्यान रखना, समझे मेरे बच्चे। और प्यार करोगे तो चाइना के माल की तरह परेशान रहोगे। बात अच्छी लगी तो लाइक भेजो जरा जल्दी, धड़ाधड़। हाँ, ये हुई ना बात। तो चलो, तो कल मैं उन दोनों बच्चों से जो मेंटरशिप में मेरे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ डेली होमवर्क चाहते हैं, डांट खाना चाहते हैं, तो भैया मेरे, मैं तो सदमे में आ गया कि 2025 में 365 दिन बचे हैं एग्जाम में, और यहां ये हो रहा है कि एनसीईआरटी खेला जा रहा है। गजब हालत है भाई मेरे, ये क्या चक्कर है। तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। तो किसका किसका टारगेट 2025-26 है? जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो। चलो शुरू हो जाओ, ठीक है, ध्यान से। 12वीं वालों से भी बात करूंगा अभी। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप भी लबासना पहुंचना चाहते हैं तो एक बहुत इनोवेटिव बैच शुरू कर रहा हूं। 360 डिग्री 360 डिग्री आईएएस मेंस कम आंसर राइटिंग, देश का सबसे सस्ता बैच। ठीक है, 1999 रुपए फीस हो गई। कल ही मैंने कहा था आपसे, टिकट टू लबासना। क्यों कह रहा हूं पता चल जाएगा। इस बैच को करने के बाद मेंस की तैयारी, आंसर राइटिंग की तैयारी, एनालिसिस करने की तैयारी, मेन से प्री में जंप करने की तैयारी। तुम लोग प्री से मेंस में जाते हो ना, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है टिकट टू लबासना। 360 डिग्री का बैच है, 360 डिग्री। कैसे एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट करते हैं, कैसे सब्जेक्ट को नाथ लेते हैं,
ये मैं बैच शुरू कर रहा हूं 28 तारीख से, होली के बाद। जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं, 8750711100 पे कॉल कर लेना। 28 मार्च से बैच शुरू है, ओजांग के ऐप पे भी है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। 1999 है, और ये होली के बाद इसकी फीस मैं कम से कम 3000 रुपए पर मंथ रखूंगा। ठीक है, तो चलिए, क्यों रखूंगा? क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करने जा रहा हूं मैं, और ये मेरा ड्रीम, जैसे हमारा आईएएस प्रीलिम्स फाइटर की बुक्स रही हैं, ये जो प्रीलिम्स फाइटर की बुक्स रही जिस पर मैंने एक साल अपना निचोड़ दिया और 2022-23 के पैटर्न पे काम किया, उसी तरह से मैंने इसमें अपनी जान लगा दी है। ठीक है, ये मेरा एक तरह से कह सकते हो पूरा जो भी मैंने नोट्स बनाए, जो चीजें की, जो रिसर्च किया, कहां से क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यूज क्या है, क्वेश्चन कैसे शिफ्ट होते हैं, जो बच्चे कहते हैं कि सर आप एनालिटिकल होकर पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट आप पकड़ते हैं और सारे सब्जेक्ट में घुसते चले जाते हैं, वो सब कुछ सारा निचोड़ इसी के साथ है। ठीक है, 360 डिग्री आईएएस मेंस कम आंसर राइटिंग, तो दोनों को अलग अलग लोगे तो कम से कम ये 1.25 लाख का बैच है, जो मैं देश में सभी बच्चों को जिनके अंदर आईएएस बनने का जज्बा है और जिनको लबासना का टिकट चाहते हैं, उन सभी के लिए बैच है। तो चलिए आगे बात करते हैं। पंकज ने लिखा मैंने बैच ज्वाइन कर लिया, अभी पहली क्लास लूंगा, पहली क्लास में तुम लोग जो है वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगे, यार इस व्यक्ति ने एक आंसर कराते कराते कितने टॉपिक खींच दिए, माला बना दी, मतलब एक शब्द से जुड़े हुए जितने जितने पॉइंट्स आए सारे के सारे कवर कर दिए। ऐसा बैच आपको अभी तक नहीं मिलेगा, इतना रिसर्च आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं यहां लेकर आ रहा हूं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं भैया मेरे, अगर 2025 देना है, बहुत ध्यान से लिख लेना, तभी काम आएगा, तभी मजा मिलेगा। ठीक है, 2025 में एग्जाम देना है। अब इन्होंने कहा कि सर हम, मार्च खत्म हो रहा है, होली होली आ रही, खेलोगे नाचोगे गाओगे, रमजान चल रहा है, आधी एनर्जी तो वैसे ही खत्म हो चुकी होगी, खाने को दिन भर मिलता नहीं, पवित्र महीना, तो कुल मिला के मार्च तो खत्म ही समझो। अब आपका 2025 में मई में पेपर है मान लो, तो मैं मान के चलूं अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक का तुम्हारे पास समय है, 12 महीने मान चल लेते हैं, यानी 365 दिन। बड़े ध्यान से, 365 दिन। मुझे अब सुन के बहुत ज्यादा तकलीफ हुई कि भाई किस तरह से बच्चे बिना प्लानिंग के तैयारी करते हैं और बाद में कहते हैं सर आईएएस मेरा निकला नहीं। और बच्ची मुझे सुन रही हो तो ध्यान से सुन लेगी कि ये क्या हुआ है। अब 365 दिन तुम्हारे पास बचे। पहली बात तो ये कहना बंद कर दो 2025 में एक साल है, 365 दिन। कितने दिन है? 365 दिन। अब पहला सवाल यह है कि आपने कहा सर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्या मेरा आईएएस निकल जाएगा? अजीब इंसान हो यार तुम। पहले तुम ये जानते हैं एनसीईआरटी होता किस लिए है? एनसीईआरटी होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। एनसीईआरटी कंपटीशन की किताब है? अरे अजीब बेवकूफ हो, एनसीईआरटी जो है वो स्कूल बुक्स हैं। जब आप छोटे थे हाफ पैंट पहन के जाते थे, ठीक है, तो ये स्कूल बुक्स हैं, ये स्कूल बुक्स हैं तुम्हारी। कॉन्सेप्ट कि कैसे हवा चल रही है, कैसे पृथ्वी का घूर्णन होता है, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, ये जानने के लिए कि आईएएस के विषय का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है, एनसीईआरटी ये है। और आपने इसमें एडमिशन ले लिया, बोले अब निकल जाएगा ना आईएएस। आईएएस का तो पता नहीं, लेकिन तुम जरूर कंपटीशन से निकल जाओगे, ये बात तय है। ठीक है, तो ये बात तो तय है। अब चलो क्या करें भाई आगे? तो चलो 365 दिन को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। क्या क्या मेजर चैलेंज है पहले देख लो। इस दौरान 365 दिन में आपको चैलेंजेस क्या क्या डील करने, जिसको हम लोग सो कॉल्ड तैयारी कहते हैं। तो कल ही मैंने कहा था कि अगर आईएएस की तैयारी करना चाहते हो तो मां बाबू जी से बोल दो कि हम पैसा फूकने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। अगर यूपीएससी में सक्सेस चाहते हो तो तरीके से करो, यही मेंटरशिप में सिखाता हूं। मैं कोई प्रवचन नहीं देता, अरे भैया मेहनत से पढ़ो आईएएस बन जाओगे। क्या करें, मेहनत से पढ़े, पत्थर तोड़ तोड़ के किताब लेके बिपिन चंद्रा इधर लिए हुए और इधर हथौड़ी चला रहे हैं। हम ऐसे पढ़ाई करें तब मेहनत से पढ़ाई कही जाएगी? अरे स्मार्ट स्टडी होती है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना देर टाइम लगाना है, कैसे हमें बाकी स्किल्स डेवलप करनी है, ये स्ट्रेटजिकली होता है। चलो अब बात करते हैं। तो 365 चैलेंजेस क्या है? चैलेंज है आपका, सबसे पहले आपको प्रीलिम्स निकालना है, जी हां। आपको मेंस करना है, जी हां। जब मेंस में हम आते हैं तो मेंस के 2 पार्ट हो जाते हैं, इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो 3 पार्ट हो जाते हैं, जीएस ऑप्शनल। लेकिन इन दोनों को डिलीवर करने के लिए
एक दोनों को ऐड करने के लिए एक होता है आंसर राइटिंग। ये कहोगे ये सर अलग क्यों है? आंसर एंड एस्से 250 मार्क्स का आता है, क्योंकि ये पूरा रिटन है। मेंस कैसा है? रिटन है। प्रीलिम्स की बात आती है तो फिर से जीएस, और फिर से एक नई चीज आ जाती है सीसैट। अब देखते जाओ, 365 दिन में करना है, 365 दिन में करना है। कैलकुलेटर है ना सबके पास? चलो कैलकुलेट करेंगे आज, मजेदार चीज बताते हैं। जीएस के 4 पेपर होंगे, 1 2 3 4, तो ये कुल मिलाकर 4 और 2 6, ठीक है, 4 और 2 6, 1 7 और 2 9। एक हिंदी का या लैंग्वेज कंपलसरी, मान लो हिंदी कर दिया, और इंग्लिश कर दिया, इंग्लिश कंपलसरी। तो कुल 9 पेपर हो गए। 9 पेपर्स यहां आपको मेंस में करने हैं, और सब रिटर्न है। तो अगर आंसर राइटिंग स्किल नहीं है आपके पास, तो वैसे भी जो तुम्हारा ये नंबर है 1750, ये गया चूल्हे में। क्योंकि अभी मैंने देखा कई बच्चों को, सर हाँ पढ़ाया, हाँ भाई सूर्य चंद्रमा तारे सब पढ़ा दिया, बोले क्वेश्चन लिखो, गाल पे हाथ रख के क्या लिखें, उल्ट पटांग कुछ भी शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी स्किल है जिस पर आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया टोटल 9 पेपर, यहां 2। इसके बाद आपके पास है इंटरव्यू। बच्चों के थोड़ा 275 नंबर है इंटरव्यू। अब जरा बताओ, 2 + 9 + 1, टोटल काम कितना रहा? टोटल काम कितना रहा? चलो अभी सब्जेक्ट तो नहीं खोलते हैं, इतना बताओ। 10 2 12, 12 अलग अलग डायमेंशन तुम्हें एक साल में कवर करने। जरा रुको, कैलकुलेटर उठाओ, चलो कैलकुलेटर उठाओ। 365 को उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ। 365 को 12 से डिवाइड करो, क्या मिल रहा है? 365 को 12 से डिवाइड करो, लगभग 30 दिन के आसपास मिल रहा है एक के लिए। ओरे बाबा रे बाबा, केवल 30 दिन मिल रहा है एक पर फोकस करने के लिए। और जीएस में 6 पार्ट है, जीएस में 6 पार्ट है। आज पागल हो जाओगे सुन के इसको। जो ये जितने भी हवाबाज है ना, सर 2025 में आईएएस देना है, टॉप करना है, अभी हमने एनसीईआरटी शुरू की है, हम समझ जाते हैं इनका क्या होने जा रहा है, तुम खुद समझ जाओगे। तो एवरेज तुम्हें मिल रहा है 30 दिन मात्र। अरे बाप रे, एक किसी भी चीज पर फोकस करने के लिए, चाहे जीएस का एक पेपर हो, एक पेपर में 3 पार्ट है। मान लो जीएस पेपर 1 में गए तो इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर और इंडियन ज्योग्राफी। पेपर 2 में चले गए 2 पार्ट हैं, 3 में चले गए 4 पार्ट हैं। यानी तुम्हें अगर पेपर 3 सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, मान लो इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो 3 पार्ट के लिए तुम्हें टोटल मिल रहा है 30 दिन। 30 दिन मिल रहा है। यानी एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तुम्हें कितना दिन मिल रहा है? एक पेपर पढ़ने के लिए 30 दिन एवरेज मिल रहा है। देखो तुम खुद ही कैलकुलेट, किसने किसने कैलकुलेट किया, किसने किसने कैलकुलेट किया कैलकुलेटर पे? अब जो बता रहे वो सुनो ना, अभी घबराहट हो जाएगी, पसीना आ जाएगा। जितने लोग बैठ के अंगड़ाई ले रहे हैं कि अभी हम जो है फाउंडेशन बाद में करेंगे, ऑप्शनल बाद में लेंगे, आज सबकी हालत खराब होने जा रही है। और जरूरी है, एक साल बर्बाद करके पैसा फूंक कर तुम्हें अकल आए, इससे बढ़िया आज अकल आ जाए। तो चलो जितने लोग बताओ, तो एक सब्जेक्ट के लिए पेपर में कितने दिन मिल रहे हैं? कितने दिन मिल रहे हैं? 10 डेज, 10 दिन। 10 दिन में बाबू तुम ज्योग्राफिक मास्टर बन पाओगे? मतलब 10 दिन में पूरी ज्योग्राफी पढ़ के, नोट्स बना के, आंसर राइटिंग करके रेडी हो जाओ। हाँ कहां गए 365 दिन वाले? हाँ जी, चलो भाई आ जाओ। 2025 में जो जो एग्जाम दे रहा है, एवरेज 10 दिन मिल रहा है तुम्हें एक सब्जेक्ट के मास्टर बनने के लिए। सारा बुक पढ़नी है, सारा टॉपिक्स याद करना है, नोट्स बनाना है, आंसर राइटिंग का मालिक बनना है। मतलब बढ़िया प्रिसाइज लिख दो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा पूछा जाए। और ये तो बताया नहीं, करंट अफेयर्स ये तो रह ही गया, इसको करंट से भी जोड़ना है। हाँ कहां भाई? अरे क्या हुआ, भाग गए क्या डर के मारे? हाँ, इसीलिए जो 12th कर चुके हैं सबसे बेस्ट है, अभी से आईएएस की तैयारी शुरू कर दो, नहीं तो ऐसे गणित आएगी। अब मुझे बताओ कितने महारथी हैं जो 10 दिन में
एक सब्जेक्ट पढ़कर, नोट्स बनाकर, याद कर कर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इंडियन सोसाइटी जैसा सब्जेक्ट 10 दिन तो भूमिका बनाने में निकल जाती है। ज्योग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी जैसा सब्जेक्ट, क्लाइमेटिक चेंज जैसा सब्जेक्ट, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट, क्या मोटी मोटी किताब होना, तुम विवेकानंद आंख के सामने से गुजारोगे एकदम फोटो छप के हाथ में आ जाएगी, है ना? हाँ भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, मैथमेटिक्स कह रही है। ये तुम हो, तुम जरा जोड़ लो। अब तुम बताओ, अब तुम अपना बताओ, और यही चीज तुम्हारा निकलता चला जाता है। आज अगर आप प्री कम मेंस की तैयारी नहीं शुरू कर चुके हैं, अगर इस होली से पहले अगर आप फाउंडेशन नहीं शुरू कर चुके हैं, सब्जेक्ट में नहीं घुसे हैं और एनसीईआरटी खेल रहे हैं, इसको चेंज कर दीजिए पहले तो। ये 2025 लिखना बंद करिए, तो 2026 करिए, 27 करिए। आप खुद कैलकुलेशन करिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आप करिए। आप करिए ना। इसमें आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए 10 दिन मिल रहा है भैया, ये सब भी तो करना है तुम्हें। ये तो तुमने कैलकुलेट ही नहीं किया कि 250 नंबर का इससे भी आता है भैया। ऑप्शनल भी तो 2 पेपर पढ़ने हैं, करो करो। हाँ, कौन कह रहा फ्लो चार्ट, की पॉइंट बनाओ। फ्लो चार्ट 10 दिन में तुम बहुत बड़का फ्लो चार्ट। एक प्रीलिम फाइटर की बुक्स आज मैंने मेंटरशिप में पूछा, अब भोजांग सर तो रोज डांटते ना सुबह सुबह उठ के, तो पता चला 3 महीने में एक किताब भी खत्म नहीं हो पाई। ये पतली किताब तुमसे खत्म नहीं हो रही, 500 क्वेश्चन के नोट्स तुमसे बन नहीं रहे हैं। तुम जो है ईमानदारी से ज्योग्राफी की इतनी मोटी किताब 10 दिन में पढ़ के, फ्लो चार्ट बना के, खाली तुम यही कमेंटबाजी कर सकते हो। 10 दिन में तुम सिंगल रीडिंग कर ले जाओ ना, तो बहुत बड़ी बात है, समझ लेना तुम बहुत बड़ा करो। नोट्स बनाने की छोड़ो, तुम खाली पहले पेज से आखिरी पेज तक खत्म कर लो, 350-400 पेज की किताब। ये बिल्लू पिंक की कॉमिक्स नहीं है, ये यूपीएससी की बुक्स हैं। लो, एक जनी पूछ रहे हैं प्रीलिम्स में क्या क्या आएगा। अच्छे, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, आर्ट एंड जो है वो करंट अफेयर्स हो गया। हिस्ट्री के भी 4 पार्ट भाई, मॉडर्न है, मेडाइवल है, एंशिएंट है, आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी 5वां भी हो गया मेंस में। लो, प्रेम नारायण लिख रहे करो या मरो, तो करो वाला तो हटा दो मरो वाला ठीक है, तो समझे? तो जिसका जिसका 2025 है, अब मैं चेकलिस्ट बता रहा हूं, अप्रैल टू अप्रैल का, अप्रैल से अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक का 365 दिन का। अगर अभी आपने फाउंडेशन नहीं शुरू किया है, एनसीईआरटी खेला, एनसीईआरटी सिर्फ सब्जेक्ट से आपका रुचि कराता है, यानी प्री कम मेंस, तो आप भूल जाइए फिर। ठीक। दूसरा, आपने अभी तक ऑप्शनल नहीं शुरू किया, होली बीती तो गब्बर सिंह पूछेगा कब है होली, कब है? तो अगर आपने ऑप्शनल नहीं शुरू किया है, शुरू करने की बात है, तो आप भूल जाइए। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप चीजों को भूल जाइए। इसमें कम से कम 3 चीजें, इसमें कम से कम 3 चीजें आपके डेली शेड्यूल में होनी चाहिए। समझे? तो ये 3 चीजें आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होनी चाहिए। क्या आप में से सभी लोग ये तीनों पार्ट शुरू कर चुके हैं? हाँ या ना? जितने भी लोग, एक दिन में आप ये सारी चीजों को कवर करेंगे, जितनी भी चीजें हैं, ये तीनों पार्ट, फाउंडेशन, ऑप्शनल और आंसर राइटिंग। चलो इसको शुरू करते हैं। तो आपका जो टाइम टेबल होगा, इसमें आप जीएस के लिए प्री कम मेंस, जिसमें सबसे पहले शुरुआत में मेंस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, इसके बाद ऑप्शनल,
और इसके बाद आंसर राइटिंग, जिनको 2025 देना और 2026 देना है, दोनों के लिए आप इन तीनों को अगर शेड्यूल नहीं करते हैं, ठीक है, भले चाहे आप 3 घंटा इसके लिए लगाए, 3 घंटा इसके लिए लगाए, 3 घंटा इसके लिए लगाए, या 3 घंटा 2 घंटा लगाए अपने हिसाब से, तो आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। और अभी अभी मैं बात कर रहा हूं, अगर ये नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, राइट। इसीलिए मैंने कहा भी, जैसे मान लो प्रहार बैच है हमारा, तो कल से इसकी फीस जो है वो 9,999, आज 7,999। प्री कम मेंस का बैच है, इसके साथ एनसीईआरटी भी फ्री मिल रहा है, सीसैट भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है फ्री। तो अभी भी बहुत से लोग इसके साथ नहीं जुड़े, इसके साथ जुड़ जाइए, राइट। कोई गाइडेंस चाहिए, मेरे साथ आप जुड़ जाइए मेंटरशिप में। और कल से होली ऑफर शुरू हो रहा है, 90% तक डिस्काउंट है कई कोर्सेज में, अप टू 90%, तो इसके साथ भी जुड़ जाइए। और ये एक ऐसा बैच है जो मैंने बताया, टिकट टू लबासना, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बैच है ये। इसमें मैं मेंस का सिलेबस टू सिलेबस कवर कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे कराऊंगा, और उसी क्वेश्चन आंसर से मैं कॉन्सेप्ट्स निकाल के आपको दूंगा कि यार ये कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स में आया हुआ है, मेंस में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो होली से पहले अगर एडमिशन लेते हो तो 1999, इसके बाद मैं इसकी फीस और बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बैच बहुत शानदार बैच है। और जिसको भी शुरुआत करनी है, द बेस्ट वे, कभी भी यूपीएससी की शुरुआत करनी है तो सिलेबस पे कमांड करो। पहला स्टेप होता है सिलेबस, दूसरा स्टेप होता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर, पिछले साल के क्वेश्चंस देखो। आप चले जाओ www.ojang.com, ojang.com पे चले जाओ और पीवाईक्यूज उठाकर देखना शुरू कर दो। टॉपिक टू टॉपिक पीवाईक्यू डाल दिए। जब आप ये करते हो तो आपको पता चलता है यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तीसरा, जैसा आज मैंने मेंटरशिप में बताया, न्यूज़पेपर पे अपनी कमांड करो, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स पढ़ाना है, ये मैंने बताया। इसके बाद चौथा, आप यूपीएससी जीएस पर फोकस करना शुरू कर दो। और जो गुरुकुल आ सकते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। ये स्टेप्स होते हैं हमारा। इसके बाद पांचवा, ऑप्शनल। ऑप्शनल शुरू कर दो, राइट। और अगर आप बुक परचेस करना चाहते हो तो 8750711100 पे कॉल कर लो, या www.ojang.com पे चले जाओ, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी इसमें, ठीक है। ये बुक आपके घर डिलीवर हो जाएंगी, 6 की 6 बुक्स हैं टोटल, हमारी प्रीलिम्स फाइटर की 6 किताबें हैं, ये आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी, राइट दोस्तों। और गुरुकुल में अगर आना चाहते हैं तो 2 साल आफ्टर 12th बैच हम शुरू कर चुके हैं। अगर आप आईएएस का जील है आपके पास तो 2 अप्रैल से सुपर 80 बैच शुरू हो रहा है, केवल 80 बच्चों के लिए। आप सभी का वहां बहुत बहुत स्वागत है अगर आप गुरुकुल में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। और नोएडा में ये क्लासेस हैं, हमारा ग्रीन कैंपस है, बिल्कुल हरा भरा कैंपस है, गुरुकुल की ही तरह है वातावरण। आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, राइट। और गुरुकुल में डिस्काउंट भी चल रहा है, इसके लिए आपको 8750711100 पर कॉल करना होगा, आप यहाँ आ सकते हैं। और जैसे जावेद ने लिखा है कि सिलेबस समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस लेता रहूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और ऐप पर ओजांग ऐप डाउनलोड कर ले, वहां पर सिलेबस एनालिसिस की मेरी क्लासेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। और आपको अगर मेरी आवश्यकता है, मुझे अपना गुरु, मुझे अपना मेंटर बनाना चाहते हैं, तो आप सभी का मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं आपके संपूर्ण व्यक्तित्व पे डेली में होमवर्क देता हूं, 365 दिन का होमवर्क, यानी डेली आपको टारगेट्स मिलते हैं, आज आपको इतना पूरा करना है, और आप वो रिकॉर्ड मुझे भेजते हैं, अपने नोट्स मुझे भेजते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। अगर मेंटरशिप में जुड़ जाते हैं तो फिर आपको एक ऐसा व्यक्ति हमेशा हाजिर मिलेगा जो आपका हर समाधान देने को
तैयार है दोस्तों, राइट। और रेगुलर मेरे साथ मेडिटेशन, मेरे साथ जो है वो मेंटरशिप, डेली होमवर्क, अब मैं मेंस का भी होमवर्क देने जा रहा हूं, टारगेट देने जा रहा हूं, वो सब कुछ आप पूरा कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो इसके माध्यम से बहुत कुछ जान पाएंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। और गुरुकुल में सभी बैचेस का एनरोलमेंट शुरू हो चुका है। गुरुकुल में मार्च बैच 28 से है, मार्च 29 से, 2 अप्रैल से बैच है, इसके बाद मिड मई से बैच है, जून का बैच है और जुलाई का बैच है। सभी बैचेस में एनरोलमेंट गुरुकुल में प्रारंभ हो चुके हैं। अगर आप गुरुकुल में आना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप दबाव में खुद को बदलने की प्रक्रिया में तैयारी करना चाहते हैं तो कोई प्रश्न है आप लोगों का? थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों जुड़ते हैं, और ये किताब आप सभी के पास होनी चाहिए क्योंकि होली के बाद इस पर विशेष कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी, तो डेफिनेटली इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। थैंक यू। तो आप सभी मेंटरशिप में मेरे जुड़ गए हैं? अगर जुड़ चुके हैं, वीडियो कॉल पर बात करनी है, जी हाँ, मेंटरशिप ग्रुप पे मैं वीडियो कॉल की लिंक दूंगा, उस पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, राइट। और 360 डिग्री के मेरे साथ बैच में अगर आप जुड़ते हैं तो एक नया डायमेंशन, एक नई एरा, मैंने उसका नाम ऐसे ही नहीं रखा टिकट टू लबासना, उसमें आने के बाद आपको लबासना की टिकट आसान लगने लगेगी, हाँ ये मेरा टिकट है लबासना का। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नईम ने लिखा है सर आज का टास्क कंप्लीट होगा, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप। टारगेट पूरा करिए, जो मैं होमवर्क देता हूं उसको पूरी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। मेंटरशिप की क्लास, ठीक है, तो चलिए जुड़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। और आपके कोई प्रश्न है? मुझे बुक लेनी है, अगर आपको बुक परचेस करनी है तो सिंपली आप जो है ऐप पे जा सकते हैं या प्री बुक कर सकते हैं। 8750711100 नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये किताबें तो आपके कमरे में होनी ही चाहिए। ये 3000 कॉन्सेप्ट्स है, मैंने पहले भी कहा ये बुक नहीं इमोशन है, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत रिसर्च किया है। इन किताबों के अगर आप नोट्स बनाते हैं, मैं इस पर क्लास भी लूंगा कि इन किताबों से नोट्स कैसे बनाना इन क्वेश्चन से, इसका नाम मैंने दिया सुपर नोट्स, तो उससे आपको बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। 12th के बाद हमारा बैच है कॉन्सेप्टर बैच और गुरुकुल 2 ईयर बैच, ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ये आफ्टर 12th बैच है, 2 लेयर पे चलेगी, लेवल 1 और लेवल 2। हाँ, ऑफलाइन में जब आपकी क्लासेस छूटती है तो ऑनलाइन की भी सुविधा रहती है, बिल्कुल बैकअप क्लास मिलती है। मुझे आईएएस बनना है, समझ में नहीं आ रहा है, आप मेंटरशिप क्यों नहीं मेरी ज्वाइन कर रहे हैं? आप फ्री भी आपकी उसमें क्लासेस है मेंटरशिप की, आप कॉल करें 8750711100 जो नंबर दिया जा रहा है, जो यहाँ स्क्रीन पे नंबर है, और आप उनसे बोलिए उजान सर की फ्री मेंटरशिप क्लास दे दीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। मेरे पास तो प्री की हिस्ट्री का बुक है, ये 6 किताबों की श्रृंखला होनी चाहिए आपके पास। ये एनवायरमेंट इकोलॉजी, साइंस, टेक, ये कुल 6 किताबें हैं जो अर्थव्यवस्था, अगर ये नहीं है तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, कि बहुत रिसर्च के साथ बनी है, मार्केट की अदर क्वेश्चन से अलग है। थैंक यू। और यहां फॉर्म भर सकते हैं आप लोग जो मेरी टीम शेयर कर रही है, और गुरुकुल आना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं,
लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली, भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.